तो आज मार्केट कुछ ज्यादा ही गिर गया। हे गाइस, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया, बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और ओआई का कल एक्शन क्या बता रहा है मार्केट की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, निफ्टी ने एक छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग दी, बट उसके बाद नेक्स्ट 4-5 कैंडल में ही पूरे मार्केट में लाल लाल कर दिया। जो सारे स्टॉक्स ऊपर भागे भी हुए थे वो सारे रेड में दिखने लगे थे। हम लोग का पोर्टफोलियो भी रेड में दिख रहा था। बट अगर आप इसमें एक देखने की कोशिश करेंगे एक चीज, हम लोग ने आज लॉसेस तो बुक किए। अब ये फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल देखिए, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल के बाद इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, दो फिर दोजी तो था नहीं, चलो ये। बट उसके बाद जो ये थर्ड कैंडल थी, अब ये एक बार में इतना बड़ा गिर चुका है मार्केट, एक बार को 850 से 750 पहले के 15 मिनट में ही। नेक्स्ट में थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है, बट उसके बाद थर्ड कैंडल में फिर से गिरना शुरू किया। जब इसने ये क्रॉस की लाइन, हमने सीधे ही निकाल दिया। नो डाउट हम ना कैंडल के क्लोज का वेट करते हैं। इसमें एक चीज समझने की कोशिश करिए, मार्केट अगर स्पीड में गिर रहा है तो फिर हाँ एग्जिट लेने पड़ेंगे अगर आप अगेंस्ट द मार्केट हैं तो। नो डाउट आपके सिस्टम ने जो भी बोल के रखा हो। अब जब मार्केट गिरता है तो ये समझने की कोशिश कर दी है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट फर्स्ट हाफ एन आवर में ही गिरेगा अच्छा खासा। उसके बाद अगर उसे ट्रेंड कंटिन्यू करते जाना है गिरने का तो नेक्स्ट 30 मिनट्स में गिरते जाएगा। ऐसे नहीं होगा मार्केट गिरा है फिर साइडवेज गया है बहुत ज्यादा फिर वापस गिरे। उस दिन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मार्केट को बहुत ज्यादा गिरना है तो वो शुरू से ही गिरना शुरू कर देगा। अब शुरू से गिर गिर के 3 घंटे में गिरे चलेगा, बट आपको पूरा डाउन ट्रेंड दिखेगा। अब अगर आप इसी में देखें तो मार्केट ने यही किया कि वो गिरते ही गया, गिरते ही गया, गिरते ही गया, फिर 14,450 या फिर ये मान के चलिए तो ये 14,500 के या 14,450 के आसपास थोड़ा सा हॉल्ट लिया, फिर वहां से ऊपर गया। अब इसने थोड़ी बहुत वी शेप रिकवरी देने की कोशिश की है। तो सबसे पहली बात, अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे, मार्केट गिरा है फिर उसके बाद ऊपर आया है। अब इसके चांसेस हैं कि मार्केट 14,700 के आसपास से फिर से एक बार को नीचे जाए। ऑप्शन चेन तो यही बोल रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखेंगे तो मार्केट नीचे जाने के ज्यादा चांसेस है। नो डाउट ये अच्छा खासा रिकवर किया है, 200 पॉइंट 400 पॉइंट गिरा, 50% कुछ रिकवरी दी है, नो डाउट। बट आपको अगर लग रहा है कि ये फॉल हो गया तो नहीं, अभी सारी चीजें अनसर्टेन है। मार्केट क्या करेगा ये बहुत ज्यादा अनसर्टेन है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर आप इसका ओआई देखेंगे, अगर आप ओआई देखेंगे तो ओआई तो नीचे का ही बोल रहा है। नो डाउट मार्केट नीचे गया था वापस ऊपर आ गया, बट आप ये देखने की कोशिश करिए 14,700 का कॉल और पुट को कंपेयर करिए। ये आप देखिए ओआई, यहाँ पे आप देखिए ओआई। इसमें चेंज इन ओआई थोड़ा सा मत देखिए क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा आज वॉलेटाइल रहा है। 14,700 का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। और चेंज इन हुआ इधर देखिए, 14,800 पे इतना अच्छा चेंज इन हुआ आज बनाया है। सिमिलरली 14,900 पर बनाया है। 15,000 पे हाईएस्ट चेंज इन ओआई कर दिया है। 15,000 पे हाईएस्ट ओआई बना दिए हैं ये लोग। तो मार्केट का प्रेशर अगर कॉल साइड में देखे तो नीचे का ही है, ये समझने की कोशिश करिए। नंबर्स गए नहीं है। नो डाउट अभी डेटा पूरा अपडेट हुआ नहीं है, पता नहीं मैं अभी वेट करता गया बट ये रिफ्रेश करते रहा तब भी अपडेट ही नहीं हुआ। तो एक लास्ट अपडेट अभी भी बचा है, ये मार्केट का ईओडी डेटा अभी तक आया ही नहीं है। बट ठीक है, मुझे इसी में रिकॉर्ड करना पड़ा ताकि आप लोग को जल्दी से डाल के बता सकूं चीजें। बट यहाँ से सारे नंबर्स कम ही होंगे, कोई बढ़ेगा नहीं। बस इसमें ये देखना पड़ेगा पुट ज्यादा कम होंगे या कॉल ज्यादा कम होंगे। अब अगर जैसे पुट ज्यादा कम हो जाते तो इस वीडियो के बाद मैं श्योरली टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा कि क्या हुआ है ईओडी डेटा। मैं अपना वो भी कर दूंगा, जैसे कि हम लोग पहले डाला करते थे, मैं वो भी डाल दूंगा आज आपके लिए वीडियो के साथ साथ, जैसे ये डेटा रिफ्रेश हो जाए। तो पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड में 14,500 पे अच्छा बनाया है, बट क्या वो हाईएस्ट है? नहीं, 14,000 पर हाईएस्ट है। इवन चेंज इन ओआई तो 14,500 बहुत वीक सपोर्ट है। और जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियो से कह रहा हूं, मार्केट नीचे गिरेगा तो 14,500 बहुत बार जा चुका है। 14,500 बहुत वीक रेजिस्टेंस हो गई है। अगर आप मंथ एंड का डेटा कंपेयर करेंगे तो मंथ एंड के डेटा में भी सेम ही स्टोरी चली, यहाँ पे तो थोड़ी सी और क्लियर स्टोरी है।
14,500 का नेगेटिव गया है, 14,300 पे बना है, बट उसका ओआई अच्छा नहीं है। ये देखने की कोशिश करिए जिसका ओआई अच्छा है वहां पे कुछ बनाया ही नहीं है 14,000 पर। ये समझने की कोशिश करिए। और प्रेशर यहाँ से आए जा रहा है 14,700 पे। हाँ, नो डाउट कॉल और पुट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ओआई अच्छा है 14,700 का अभी भी मंथ में। बट ये एक चीज है कि हाँ इसका 14,700 का अच्छा है, बट यहाँ पे ये नेगेटिव जाना या यहाँ पे ना बनना, ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है, सबसे पहली बात। बट अगर आप कॉल साइड देखेंगे तो कॉल साइड में देखिए 15,000 पे बना दिए गए हैं अच्छे खासे, 14,700 पे बना दिए गए हैं अच्छे खासे, 15,300 नेगेटिव गया नो डाउट, बट उसका ओआई भी छोटा है। अगर हम दूर जाने की कोशिश करके देखें तो दूर आप देखेंगे तो 16,000 पे ओआई अच्छा बनाया हुआ है। अब मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि ओआई नीचे का साइन दिखा रहा है, हाईएस्ट ओआई 15,000 पे बना दिए हैं, तो वो 300 पॉइंट ही और पूरा महीना बचा है। तो एक चीज समझने की कोशिश करिए, मार्केट ज्यादा नीचे का है। मार्केट इतना आज गिरा, अगर लग रहा है ये ज्यादा गिरा है, कल ठीक है थोड़ी रिकवरी दे सकता है, बट ओवरऑल अभी नीचे का ट्रेंड बता रहा है। अब तो कंफर्म कर दिया नीचे का ट्रेंड इसने। एक बात समझने की कोशिश करिए, मार्केट 400 पॉइंट गिरा, 200 पॉइंट वापस आ गया, कल मार्केट की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा नो डाउट, ठीक है मान ली ये बात। बट क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, उसके चांसेस कम है। कल मार्केट ठीक है 50-100 पॉइंट और रिकवर कर जाए, सेकेंड हाफ में गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो नीचे का ट्रेंड है। पुट सेल करने की कोशिश ना करिए, अभी नाइफ गिरी है, अभी कितनी हवा में किसी को नहीं पता, तो डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। एक बात आराम से समझने की कोशिश करिए, ऊपर भागेगा तो बहुत सारे पॉइंट्स है, 15,200 तोड़े, 15,500 तोड़े, उसके बाद ऊपर ही जाना है। ये मत समझने की कोशिश करिए 14,700 पे चल रहा है तो वहां से ही मैं लॉन्ग जाऊं, ये समझें। अभी नीचे का मार्केट है, अब तो कंफर्मेशन दे रहा है ओआई में, नो डाउट 2 दिन में ओआई चेंज हो जाएगा तो फिर से हम लोग पुट सेल पे ले लेंगे। तो ये समझने की कोशिश करिए, मार्केट जिस ट्रेंड में चल रहा है उसकी रेस्पेक्ट करिए। हमने कल बोला था मार्केट ऊपर के साइन दिखा रहा है, नो डाउट। हमारे कुछ पार्टनर थे, उसने कॉल सेल लिया हुआ था, मैंने पुट सेल लिया था, मेरी एनालिसिस थोड़ी रॉन्ग गई कल, वो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। हाउएवर एक चीज समझने की कोशिश करिए, वही सेम डेटा मैंने अलग इंटरप्रेट किया, मेरे पार्टनर ने अलग इंटरप्रेट किया, उसको प्रॉफिट हुआ, हमें लॉस हुआ ओवरऑल, बट हमें लॉस हुआ क्योंकि पुट को ज्यादा पनिश किया गया है आज, तो हम वो तीसरी कैंडल में निकल गए। उसके बाद भी मार्केट गिरते गया, जब मार्केट गिर रहा है तो उसमें बहुत गट्स चाहिए, रिवर्सल वाले सिग्नल दिख के आप रिवर्सल ट्रेड इनिशिएट करें, क्योंकि जब मार्केट गिरता है 14,500 तोड़ के 14,000 भी जा सकता था अगर उसको जाना था तो इसलिए ऐसे रिस्क ना लें, सबसे पहली बात। और निफ्टी का अभी नीचे का ट्रेंड है, सेकेंड हाफ में थोड़ा रिकवर किया है, कोई बात नहीं, शायद फिर वहां से ऊपर भी भाग जाए, बट जो सिस्टम बोल रहा है वो ही मैं आपको बोल सकता हूँ। मैं आपको विशफुल थिंकिंग नहीं स्प्रेड कर सकता कि शायद भाग जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे होगा वैसे करेंगे। मैं इस पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ट्रेडिंग डिसिप्लिन के बारे में, सिस्टम को फॉलो करें। ऐसा लग रहा हो कि सेकेंड हाफ में ओआई पुट के बन गए हो तो ऊपर भागेगा, नहीं, कॉल के निकले नहीं है, और कॉल के चेंज इन ओआई और ओआई सबसे हाईएस्ट है, ये समझने की कोशिश करिए आप लोग। तो फिर निफ्टी अभी नीचे का है। एंड अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही हाल देखा, एक थोड़ा बड़ा गैप डाउन दिया निफ्टी से, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3-7 कैंडल में तबाही तबाही देखने को मिली बैंक निफ्टी में। मोस्टली एचडीएफसी बैंक की वजह से डाउन था, एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक की वजह से। एचडीएफसी बैंक और लिमिटेड दोनों नीचे का ओआई, एचडीएफसी बैंक नीचे का ओआई दिखा रहा था अच्छा खासा, लिमिटेड इतना नहीं दिखा रहा था। अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम लोग कंपनीज के ओआई भी एनालिसिस करें आप लोग के लिए, तो प्लीज यूट्यूब पे कमेंट करके बोले, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पक्का आपके लिए करेंगे। बट हाँ, उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब तो करिए। 70% लोग जो हैं वो हमारे वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग ये एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये सब क्या ओआई बोल रहा है वो भी हम बताया करेंगे आपको डेली बेसिस पे वो भी। तो जैसे कि बैंक निफ्टी ने गैप डाउन दिया, फिर यहाँ से सट 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 गिरते गया, उसके बाद ये इतना रिकवर नहीं किया जितना निफ्टी कर गया। तो फिर ये देखने की कोशिश करिए, ये कभी चैनल में ये चैनल तोड़े, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस आ जाएगी 33,200 पर, क्योंकि वहां से फट गिरा था, वो भी अगर तोड़े। और 33,200 पर है रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये बार बार रहा है, तो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह
बनेगा। अब बैंक निफ्टी का ओआई देखेंगे तो बैंक निफ्टी का ओआई तो मूवमेंट की तरह ही क्लियरली बता रहा है कि हाईएस्ट ओआई पहले 32,500 पर है, वहां पे चेंज इन ओआई भी अच्छा है। फिर उसके बाद 32,000 पर है, वहां पे भी चेंज इन ओआई अच्छा है। बट अगर आप इधर देखेंगे 33,000 पे शायद हाईएस्ट चेंज इन ओआई और ओआई बना दिया इन लोगों ने, तो 33,000 के ऊपर कल तो देखने के सपने ही छोड़ दो मोस्टली। उसके बाद 33,500 पर बनाया है इन लोगों ने। थोड़ा सा ऊपर जाके देखेंगे तो हाँ ये हाईएस्ट 34,000 पर है अभी ओआई। तो हाँ मार्केट 34,000 तक ऊपर जा सकता है, बट 33,000 विल एक्ट एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। नीचे जाके देखेंगे तो नीचे थोड़ा नीचे के बना दिए हैं, तो नीचे गिराना होगा तो हाईएस्ट ओआई चेंज इन ओआई सब कुछ बना दिया 31,000 के आसपास। मंथली डेटा में हाईएस्ट ओआई चेंज इन ओआई 32,000 पर दिख रहा है, जो अच्छा खासा ओआई है पुट का, नो डाउट। फिर अगर देखेंगे 33,000 पे अच्छा खासा ओआई और चेंज इन ओआई बहुत अच्छा खासा बना के रखा हुआ है। हाईएस्ट पर 33,500 पर है, बट ओआई देखेंगे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट 34,000 पे अभी भी बना के रखा है इन लोगों ने। अगर हम दूर जाके देखेंगे तो 30,000 पे बना के रखे हुए हैं। तो फॉल अगर होने की संभावना है तो मार्केट नीचे गिर सकता है आराम से। अगर अब निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो फिर इसके थोड़े अच्छे चांसेस है नीचे गिरने के। फिर वापस से 14,500 टेस्ट करे या वहां से गिरे। कितनी जल्दी कितना गिरेगा वो नहीं पता, मैं बस ये बता रहा हूँ फ्लैट ओपन होता है तो डाउन ट्रेंड के चांसेस हैं। गैप अप ओपन होता है तो फिर एक बार को शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ये ध्यान रखिए, एक बार को शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट का। फिर हमें देखना पड़ेगा ओआई क्या बोला है, फिर ऊपर का दिखाएगा तो ऊपर जा सकता है। वॉलेटाइल हो जाए एक बार को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर ऊपर गैप अप हो गया अच्छा खासा 60-70 पॉइंट्स ऊपर एटलीस्ट हो गया, 14,700 के ऊपर गैप अप दे रहा है 720-750 पे, तो मार्केट फिर वॉलेटाइल होके ऊपर जा सकता है क्योंकि सब लोग शॉर्ट कवरिंग करेंगे अपनी। मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया तो शायद से साइडवेज होके थोड़ा ऊपर आ जाए, बट छोटा सा गैप डाउन ओपन हुआ है तो फिर नीचे गिर सकता है मार्केट, अच्छी खासे चांसेस है क्योंकि फिर से शॉर्ट सेलर्स आ जाएंगे। अब निफ्टी बैंक निफ्टी का एक समझने की कोशिश करिए, अभी नीचे गिरा नहीं है पूरा, नीचे के साइंस दिख रहे हैं, ऊपर के साइंस होंगे तो पुट सेल ले लेंगे। मार्केट बहुत वॉलेटाइल चल रहा है, वो भी अलग तरीके से। मैंने आपको 3-4 वीडियो पहले बताया था कि मार्केट के चांसेस ऐसे लग रहे हैं 200 पॉइंट गिरेगा 200 पॉइंट बढ़ जाएगा। आज वो ही चीज हुई, 400 पॉइंट गिरा 200 पॉइंट बढ़ गया, एक एक दिन में आपको इतना मूवमेंट दिख गया। अब ऐसे आगे होगा ये थोड़ा अनसर्टेन है, बट चांसेस हैं। मैं सोचा था फर्स्ट वीक में होगा, बट फर्स्ट वीक शांत चला मार्केट, सेकेंड वीक में ऐसा हो गया मार्केट के। तो अभी आगे होना चाहिए, हो सकता है, क्या नहीं होगा, नहीं हो सकता है, अगर ऐसे वॉलेटाइल जाना है तो जा सकता है। बट इसमें ये मत करिए कि ऊपर से भी आप शॉर्ट कर रहे हो नीचे से भी लॉन्ग कर रहे हो, उसमें आपकी कैपिटल बहुत एरोड हो जाएगी। एक पोजीशन लीजिए, गलत जा रहे हो सुबह ही निकल जाइए, फिर दोपहर को या फिर पोजिशनल ही ट्रेड रखिए, इंट्राडे करने की कोशिश मत करिए क्योंकि कहां से रिवर्स होगा ऊपर से या नीचे से किसी को नहीं पता, ये समझने की कोशिश करिए। और जो बोल रहा है कि मैंने ऊपर से शॉर्ट किया नीचे से लॉन्ग किया, नहीं, ये बहुत लकी लोग होते हैं सिर्फ जो ऐसे कमा सकते हैं, नहीं तो एक ही ट्रेंड पकड़ता है कोई भी इंसान। तो एक ही ट्रेंड पकड़िए और उसको, अगर आपका सिस्टम बोल रहा है तो उस पर रहिए। अभी ओआई का सिस्टम नीचे का बोल रहा है इसलिए, कल मार्केट ऊपर खुल के ऊपर जाता है तो फिर से लॉस बुक करेंगे। एक बार दो बार तीन बार लॉस बुक करने में शर्माइए मत, लॉस बुक करिए। हमने 84 रुपीज पे पुट सेल लिया था, 124 पे एग्जिट किया, वो जाके 200 तक चला गया था। तो अगर हम एग्जिट नहीं करते तो हमें 84 रुपीज का एडिशनल लॉस होता पर लॉट। तो ये समझने की कोशिश करिए, लॉस दिख रहा है बुक करिए, फाइट मत करिए ट्रेंड को। सुबह हाँ ओआई चेंज हो गया था पूरा, नो डाउट थोड़ा नीचे का था बट मुझे लगा ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद जब सुबह मार्केट खुला फर्स्ट कैंडल में गिरा तो फिर ओआई चेंज होके नीचे के ही दिखाने लगा सिग्नल, मार्केट नीचे गिर गया। बट अभी मार्केट का ट्रेंड नीचे से कैच मत करिए जब भी गिरे, सिमिलरली जब ऊपर भागे तो ऊपर को ऐसे मत करिए वहां से मैं शॉर्ट करूंगा। जो ट्रेंड पकड़ रहे हैं उस ट्रेंड में रहिए। अभी हम लोग ने कॉल सेल किया हुआ है, कल अगर मार्केट नीचे गिरता है तो प्रॉफिट कमाएंगे, मार्केट बढ़ जाता है क्योंकि वॉलेटाइल है मार्केट,
तो क्या करेगा, तो यहाँ पे किसी के भी सिस्टम वॉलेटिलिटी में नहीं चल पाते। एक बात समझने की कोशिश करिए, तो मार्केट अगर वॉलेटाइल है तो लॉस बुक करेंगे, वॉलेटिलिटी अगर हमारे साथ चल रही तो अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, साथ नहीं चल रही है तो जल्दी लॉस बुक करके वेट एंड वॉच करेंगे। तो जो भी अगर आपको डाउट हो यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ लीजिए, हम आपको आंसर दे देंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और अगर आपको रिलायंस एचडीएफसी बैंक का ओआईबी करना है तो सब्सक्राइब करिए, पहले पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद हम लोग पक्का आपके लिए करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।